सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम कनाडा 6 महीने रह के आ चुके हैं और फ़िलहाल मैं हूं इंडिया में। दिसंबर में मैं वापस जा रहा हूं कनाडा और वापस जाने से सबसे पहले ख्याल आता है कि पैकिंग करने का, और पैकिंग से सबसे पहले ख्याल आया मुझे ये वीडियो बनाने का, जिसमें हम आपसे शेयर करेंगे अबाउट कि क्या क्या पैकिंग करना ज़रूरी है और क्या नहीं। एंड दिस इज़ ऑल बेस्ड आउट ऑफ आवर एक्सपीरियंस विच वी हैड लास्ट टाइम। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, और बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। ओह, मैंडेटरी इंट्रो तो देना भूल ही गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू इंडियन कैनेडियन कपल। अब बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे कि मेरे हाथ में कढ़ाई क्या कर रही है। अभी बताता हूँ। आपको चाहिए एक बड़ी कढ़ाई, ये छोटी है, आपको चाहिए बड़ी कढ़ाई। तो लीजिए एक बड़ी कढ़ाई, उसमें आप डाल दीजिए 2 सूटकेस, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ कॉस्मेटिक्स, कुछ डॉक्यूमेंट, और उसे धीमी आंच पे पकने दें। ऐसा कर नहीं लेना मेरे भाई, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत हो जाना। आई डोंट नो, वैसे कोई सीरियस हो भी सकता है इस बात पे कि नहीं, बट फिर भी चलो इसको रखता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। सो आपको चाहिए 2 बड़े सूटकेस, नहीं बेटा इस बार सीरियस वाला। यू वांट 2 बिग सूटकेस जिसमें आपका 23 kg सामान आराम से आ जाए। आई नो, जब आप इंडिया से कनाडा जाते हो तो अपनी पूरी ज़िंदगी समेट कर जाना है और बड़ा मुश्किल है ये डिसाइड करना कि क्या लेकर जाएं और क्या नहीं, बट यू आर डू व्हाट यू गॉट टू डू, राइट। सो 2 बिग सूटकेस 23 kilos ईच, 1 स्मॉल केबिन बैग 7 kilos उसमें आप ले जा सकते हो। एक कॉल आ रही है यार, सॉरी यार, बीच में एक कॉल आ गई थी। तो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो एक केबिन बैग जिसका मैक्सिमम वेट होना चाहिए 7 kilograms। साथ ही साथ आप कैरी कर सकते हो एक पर्सनल आर्टिकल, दैट कुड बी अ लैपटॉप बैग और अ पर्स। और जो लोग बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, मेरी वाली तो हो गई है टॉडलर, और अब तो उसके टिकट के भी पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं क्योंकि वो है 2 साल से ऊपर। अब ये दर्द तो वही लोग समझ सकते हैं जिनके बच्चे 2 साल से ऊपर हैं। तो कमेंट करके बताएं किन किन लोगों के एक्स्ट्रा टिकट के पैसे लग रहे हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, जो लोग बेबीज़ के साथ ट्रैवल कर रहे हैं वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं एक कार सीट, एक स्ट्रॉलर और साथ ही साथ एक डाइपर बैग। बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त, ये भी कह रही है मुफ्त मुफ्त मुफ्त। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि डाइपर बैग में आप कैरी कर सकते हो अपने साथ बेबी के कुछ एसेंशियल कपड़े, एसेंशियल फूड आइटम्स, और साथ ही साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कैरी करना है बेबी की मेडिसिन्स, और इसके साथ आपको कैरी करना है उन मेडिसिन्स का प्रिस्क्रिप्शन और उन मेडिसिन्स का बिल। ये आपको ऑन योर एन रूट जर्नी टू कनाडा बहुत काम आने वाली है। तो अब आ गए हैं हमारे पास सूट केसेस, और सूट केसेस में हम डालेंगे चलो आप जो भी सोच रहे हो वो आप डाल लेना, लेकिन फ़िलहाल हम डालेंगे इसमें कपड़े, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिस्ट मेंशन कर दी है, तो आपको इसमें से जो जो अच्छा लगे आप उसमें से उसको रख सकते हो। जो प्लस करना है प्लस करें, जो माइनस करना है माइनस करें। इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कुछ टिप्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम कनाडा एक बार होके आ चुके हैं, तो हमें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि क्या लेकर जाना है, क्या लेकर जाना चाहिए और क्या नहीं। सो काफ़ी लोगों ने हमें कहा था कि जब आप कनाडा आओ तो विंटर क्लोथ्स कनाडा से ही लो, क्योंकि यहाँ पे विंटर क्लोथ्स बहुत सस्ते मिलते हैं। यू गेट गुड क्वालिटी ऑफ विंटर क्लोथ्स, यहाँ के विंटर्स कनाडा के विंटर्स के हिसाब से मिलते हैं। सो बेटर कम एंड बाय इट देयर। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दैट इज़ फाइन। लेकिन मैं साथ में ये ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपके बैग में थोड़ी सी भी जगह है एंड यू कैन श्रिंक अ कपल ऑफ विंटर जैकेट्स अलॉन्ग विथ यू, सो डेफिनेटली उसको लेकर जाएं। बिकॉज कनाडा में हर समय -20, -25, -30 नहीं होता। जब ऑनसेट ऑफ विंटर्स होता है यू रिक्वायर दीज काइंड ऑफ जैकेट्स, जो इंडिया में बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया में जो हम जैकेट्स पहनते हैं नॉर्दर्न इंडिया की ठंड के हिसाब से, वो हमें कनाडा में काम डेफिनेटली आएंगी। इनफैक्ट मैं वैंकूवर में रहता हूँ, और वैंकूवर में तो इनफैक्ट यू रिक्वायर मोर ऑफ दीज जैकेट्स दैन दोज हैवी विंटर जैकेट्स। तो इसलिए पिछली बार मैं लेकर गया था अपने साथ 4 जैकेट्स, और कनाडा जाने के बाद मैंने खरीदी थी 1 जैकेट उनके विंटर्स के हिसाब से। और इस बार जब मैं वापस आया हूँ एंड आई एम गोइंग बैक, आई एम कैरिंग अनदर 4 जैकेट्स अलॉन्ग विथ मी, क्योंकि ये मुझे बहुत काम आने वाली है एंड आई एम श्योर जो लोग ये लेकर जाएंगे उन्हें भी बहुत काम आने वाली है। कॉल इज़ योर्स। इसके अलावा मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप सर्वाइवल जॉब्स करते हैं और आपको 1-1.5 साल सर्वाइवल जॉब करनी है, देन इट डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप वाइट कॉलर जॉब्स के लिए जा रहे हैं, यू हैव टू गो एंड गिव इंटरव्यू, सो यू नीड टू कैरी अलॉन्ग विथ यू फॉर्मल वेयर, कोट, शर्ट, पैंट, टाई and formal shoes. I would suggest you carry along with you at least 2 of them. अगर आप 2 से 3 लेकर जा सकते हो, nothing better than that, but at least carry 2 of them. साथ ही साथ I would like to add कि अपने साथ आप इंडियन ट्रेडिशनल वेयर ज़रूर लेकर जाएं, बिकॉज जब आप कनाडा में होते हो वहाँ पे जब इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं, then you actually feel like wearing those Indian traditional dresses. So do carry at least 2 of them along with you.
लेट्स टॉक अबाउट टॉयलेटरीज। टॉयलेटरीज की यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं है क्योंकि वो एक पर्सनलाइज आइटम है, बट आई वुड लाइक टू ऐड ऑन अ टिप हियर, दैट इज़ जब आप यहाँ से जाएँ तो छोटी छोटी बॉटल्स में उसे कैरी कर लें, जस्ट फॉर इनिशियल डेज जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसे कैरी करें, बिकॉज कनाडा में बड़े बड़े पैक्स में आपको बहुत अच्छी अच्छी डील्स मिल जाती हैं। सो नो नीड टू कैरी एक्स्ट्रा वेट फ्रॉम इंडिया, आप वहाँ पर जाके ये सारा कुछ परचेज कर सकते हैं, अनलेस कि आपकी कोई ऐसी पर्सनलाइज आइटम है या टॉयलेटरी है जो किसी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करी है, देन इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। सो यू कैरी योर स्टॉक अकॉर्डिंगली, आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ आप इंडिया से ज़रूर एक्स्ट्रा कैरी करके जाएँ। सो अब हम बात करेंगे अबाउट यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है, तो आप उसे अपने हिसाब से प्लस या माइनस कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें अपनी एक टिप ऐड करना चाहूँगा। आई वुड प्रेफर कहते हैं, रेकमेंड कहते हैं, चलो जो भी कहते हैं, आपको समझ आने से मतलब है, समझ आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो नहीं आ जाएगी। सो आई वुड रेकमेंड कि आप एलुमिनियम के बर्तन बिल्कुल कैरी ना करके लेके जाएं अपने साथ में, बिकॉज एक तो एलुमिनियम सेफ़ नहीं है, डॉक्टर्स भी रेकमेंड नहीं करते हैं, इट इज़ अनहेल्थी, एंड सेकेंडली ये डिश वॉशर सेफ़ नहीं है। सो कैरी स्टील की कढ़ाई कैरी करके लेकर जाएं अपने साथ में, स्टील का प्रेशर कुकर कैरी करें। द रीज़न फॉर दैट इज़ इट इज़ एब्सोल्युटली डिश वॉशर फ्रेंडली, डिश वॉशर पर आराम से धुल जाता है, वो घिस के आपको उसे धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा बहुत धो, डिश वॉशर में डाल दो एंड एकदम क्लीन हो जाती हैं। सो डू कैरी स्टील यूटेंसिल्स, आप अगर लेके जा सकते हो तो। ऐसा नहीं कि कनाडा में आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, बट इनिशियली थोड़ा बहुत आप अपना इंडिया से लेकर जा सकते हो। सो अब हम बात करेंगे अबाउट माई फेवरेट इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है, अपने हिसाब से प्लस एंड माइनस आप इसमें कर सकते हैं, एंड माई टिप ऑन दैट, अपना लैपटॉप, पावर बैंक, चार्जर्स एंड बैटरी ज़रूर अपने साथ अपने केबिन बैग में कैरी करें, बिकॉज अगर आप इसे अपने चेक इन बैग में डाल देते हैं तो 99.9% ये डिटेक्ट हो जाएगा एंड आपका सारा का सारा सामान इंडिया में ऑफलोड हो जाएगा। आप पहुंच जाओगे कनाडा, आपका सामान रह जाएगा इंडिया, और बाद में आप कहोगे पुनीत तुमने तो मुझे बताया नहीं। तो मैंने बता दिया है, अब आपने फॉलो करना है। इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि इंडिया से इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक हेयर कर्लर्स, हेयर ड्रायर्स एट्सेट्रा, ये सब आप कनाडा ना लेकर जाएं, बिकॉज वहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस है और ये आपको वहाँ पे काम नहीं आने वाला है। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज डू कैरी ट्रैवल अडेप्टर्स। अगर आप सिंगल हैं तो आप एक लेके जा सकते हैं, अगर आप कपल हैं तो आप एटलीस्ट 2 लेकर जाएं, क्योंकि दोनों ने अपना अपना चार्ज करना होता है। मुझे मालूम है, हम एक लेकर गए थे हम और एक के पीछे लड़ाई कर रहे थे। सो 2 कैरी करके ज़रूर लेके जाना अगर आप कपल हैं तो। सो अब बारी आती है पंजाबियों की शान, खाना। बिना खाने के तो पंजाबी सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इनफैक्ट पंजाबी क्या, कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। एनी ह्यूमन कांट सर्वाइव विदाउट फूड। सो फूड ले जाना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए यहाँ से। सो जब आप कनाडा जाओ तो एटलीस्ट 2 से 3 दिन का खाना आप अपने साथ लेकर जाओ। एंड जब मैं खाना कहता हूँ तो मैं रॉ फूड की बात कर रहा हूँ। कैरी रॉ राइस, दाल एंड फ्यू मसालास जो आपको बेसिक 2 या 3 दिन के लिए आपको वहाँ पर जो आप कुक करके खा सकते हो अपने एयरबीएनबी में या आप जहाँ पर भी रह रहे हो। उसके बाद आप ऑनलाइन शॉपिंग करके या फिर आप नियर बाय ग्रोसरी स्टोर पे जाके भी उसको ला सकते हो। हालांकि आप जा पहले दिन भी सकते हो, बट देन पहले दिन आपको जेट लैग होगा, नई कंट्री होगी, नए एयरबीएनबी वगैरह में जो आप अपनी सेटिंग करोगे उसमें टाइम लगेगा। सो 2 से 3 दिन सेटल होने में लगाइए। एटलीस्ट खाना आपके पास रेडी, आपके पास पड़ा हुआ है, तो यू डोंट हैव टू लुक एनीवेयर एल्स। साथ ही साथ आप इसमें कैरी कर सकते हो मे बी कपल ऑफ मैगीज़, कपल ऑफ पास्ता एट्सेट्रा साथ में कैरी कर सकते हो, ताकि आपको टिडबिट स्नैक्स अगर खाने की ज़रूरत पड़े तो यू हैव अ रेडी स्टॉक अवेलेबल विथ यू। क्योंकि मैं कनाडा रह के आ चुका हूँ, मुझे मालूम है ये चीज़ वहाँ पे नहीं मिलती है, तो मैं अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ सिल्क चॉकलेट, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और जेस के लिए मैं कैरी करने वाला हूँ कैडबरी की क्रैकल्स, जो कि अगेन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ है जिसके बारे में आपको मालूम है कि वो कनाडा में अवेलेबल नहीं है, तो अपने साथ ज़रूर कैरी करके लेके जाएँ। अब बात करेंगे अबाउट मेडिसिन्स। नाउ आपको जो भी आपकी मेडिसिन आपके डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करी हुई है वो आप ज़रूर कैरी करके जाएं। जो आप ऑलरेडी अपनी मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हो वो भी आप ज़रूर कैरी करके लेके जाएं। साथ ही साथ आपको कैरी करना है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और इनवॉइस। हालांकि हमारी चेकिंग बॉर्डर पे बिल्कुल नहीं हुई थी, लेकिन जस्ट इन केस अगर आपकी कोई ऐसी चेकिंग होती है तो एटलीस्ट यू हैव अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन एंड द इनवॉइस, सो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स एट ऑल। एंड डू कैरी थोड़ा सा स्टॉक अपने साथ में फॉर द मेडिसिन, बिकॉज इनिशियली आपके पास फैमिली डॉक्टर नहीं होगा, और जब तक आप फैमिली डॉक्टर अपना फाइनलाइज करोगे इट विल टेक सम टाइम। तब तक के लिए आपके पास अपना एक मेडिसिन का स्टॉक होगा जो आपको इमरजेंसीज में काम आएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू टेक आई ग्लासेस विथ यू।
आई ग्लासेस अपने साथ ज़रूर लेके जाएं, एटलीस्ट हैव 2 पेयर्स ऑफ आई ग्लासेस विथ यू, और अपने साथ सन ग्लासेस भी एटलीस्ट 1 या 2 ज़रूर लेकर जाएं, बिकॉज वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं। हालांकि मैंने कभी वहाँ पे परचेज़ नहीं करी, सो आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट कि कितनी महंगी मिलती हैं, बट जितना कि मैंने सुना है महंगी हैं, सो आई टुक इट फ्रॉम हेयर। अब मेरे घर में रहता है एक बेबी, सो इसलिए मैंने आई ग्लास अपने लिए एक और एक्स्ट्रा कैरी किया था। एंड सनग्लास क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बताता हूँ। सो मेरे को सनग्लासेस पहनने की इतनी ज़्यादा आदत नहीं है, लेकिन जब मैं कनाडा गया मैं अपने साथ एक कैरी करके गया था। एंड जब मैं गाड़ी चला रहा था तो वहाँ पे जो सनलाइट होती है वो बड़ी तीखी होती है, और आंखों में जब पड़ती है इट रियली ब्लाइंड्स यू ऑल टुगेदर। सो सनग्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार मैं अपने लिए एटलीस्ट 1 से 2 और कैरी करके लेके जा रहा हूँ। सो वो आप जितना कंफर्टेबली कैरी कर सकते हैं उसको ज़रूर कैरी करें। डू नॉट फॉरगेट दैट, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जो लोग लेंस पहनते हैं एक्स्ट्रा लेंसेज कैरी करें, एटलीस्ट 6 months to 1 year का जो स्टॉक आता है वो एटलीस्ट अपने साथ कैरी कर लें। अब हम बात करेंगे अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ डॉक्यूमेंट्स। सो अब जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ इसे प्लीज़ ध्यान से नोट करें, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट दिस, बिकॉज बिना इसके आपकी कनाडा में एंट्री तो होने वाली है नहीं। नंबर 1, आपको कैरी करना है अपने साथ आपका पासपोर्ट। नंबर 2, आपको कैरी करना है आपके साथ आपकी फ़्लाइट टिकट्स। नंबर 3, आपको कैरी करना है आपका लैंडिंग डॉक्यूमेंट, कुड बी योर COPR, कुड बी योर वर्क परमिट, कुड बी योर स्टडी वीज़ा। ये डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ कैरी करना है। साथ ही साथ आपको कैरी करना है अपना DL एक्सट्रैक्ट एंड ड्राइविंग लाइसेंस। ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जब आप कनाडा आते हो तो ऑफ कोर्स आपने गाड़ी चलानी ही होगी सूनर और लेटर, सो यू विल रिक्वायर दिस विथ यू। तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट ज़रूर कैरी करके लेके जाएं जिसमें एटलीस्ट 2 years का ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो, बिकॉज अगर आपके पास ये है यू कैन आफ्टर योर लर्नर्स लाइसेंस यू कैन स्ट्रेट अवे अप्लाई फॉर योर बेसिक और एडवांस लाइसेंस विद दिस ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट। Got that? थांबा, वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। वीडियो में एक टॉपिक अभी फिर भी रहता है, दैट इज द बोनस टिप विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू, हेल्थ इंश्योरेंस। अब काफ़ी लोग जो कनाडा आते हैं इंक्लूडिंग मी, जब मैं पहली बार गया था तो ये सोचते थे कि कनाडा जब हम जाएंगे तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ हमें ऑन डे 1 से शुरू होएगी कि नहीं होएगी। सो जो लोग के मन में ये डाउट है उनके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि काफ़ी सारे प्रोविंसेस इन कनाडा हैज़ नो वेटिंग पीरियड, आप डे 1 से एलिजिबल होते हो। सो द मोमेंट यू लैंड यू कैन अप्लाई फॉर ए हेल्थ कार्ड इमीडिएटली। लेकिन ओंटारियो में 3 months की वेटिंग पीरियड होती थी, जो कोविड की वजह से वेव ऑफ हो गई है। चलो कोविड की वजह से कुछ तो अच्छा हुआ, तो उन लोगों के लिए वेटिंग पीरियड नहीं है। सो आई वुड सजेस्ट जैसे ही आप आते हो अपना हेल्थ कार्ड अप्लाई कर दो, सो दैट यू कैन स्टार्ट रिसीविंग मेडिकल बेनिफिट्स इमीडिएटली। लेकिन जो लोग ब्रिटिश कोलंबिया में रहते हैं जैसे कि मैं, उनके लिए एटलीस्ट 2 से 3 महीने का वेटिंग पीरियड है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। जब आप कनाडा आते हो तो फॉर एग्जांपल आप 15 तारीख को आते हो किसी पर्टिकुलर मंथ के, सो टिल द 30th एंड ऑफ द मंथ दैट इज द वेटिंग पीरियड प्लस 2 more months is the waiting period. So once these 2 or 3 months of waiting period is over, you automatically become eligible for the health card. बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको 3 महीने के बाद अप्लाई करना है। जब आप आते हो आप साथ के साथ अप्लाई कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट यू बिकम एलिजिबल आफ्टर 2 to 3 months. दैट्स अबाउट इट अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस। तो जो लोग वेटिंग पीरियड में हैं वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा के लेके आएँ, एंड प्रेफरेबली थ्रू कैनेडियन कंपनी। मैंने अपनी कराई थी थ्रू मैन्युलाइफ। ये वीडियो में कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और मुझे हर बार बोलना पड़ता है यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब फिर बता रहा हूँ आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से सुनना। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।